गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो मैं हमारे भाई कोरोना बैटर भाई राजीव जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने आज मुझे एक डीएक्सन आरवीसी F3 के ऊपर मीटिंग के लिए मौका दिया। नहीं उनका जी, बहुत आपका बहुत कैमरा धन्यवाद। ऑफ है। सॉरी, कैमरा ऑफ है। तो उसके बाद मैं डीएक्सन थोड़ा कंपनी के सा नीचे फाउंडर करो सर, डॉक्टर, थोड़ा सा नीचे करो। हाँ, ये क्या बात है। जय हो, जय फिर डीएक्सन। मैं डीएक्सन कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतने अच्छे खूबसूरत प्रोडक्ट हमें दिए। मतलब जो एक बेस कीमती, जिसके अंदर किंग ऑफर जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा हमारे पास है, और 21 सेंचुरी सुपर फूड हमारे पास है। एक इन सब के साथ मिलकर काम करने वाला मरिंडा सिट्राफोलिया जो फल है वो हमारे पास है। अदर अदर प्रोडक्ट हमारे पास है। फिर उसके बाद जो इस प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर लेके आए प्रोफेसर साहब और रत्ना मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके जरिए हमें ये प्रोडक्ट आज इंडिया में हमें खाने को भी मिल रहे हैं और पैसा कमाने का जरिया भी हमारे लिए बन रहे हैं। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन भरत गर्ग जी का, जिनकी पहली मीटिंग से ही मेरे को एक डीएक्सन के बारे में जानकारी मिली और मैंने डीएक्सन प्रोडक्ट कंज्यूम करने शुरू करे। और आज एक बहुत अच्छा, मतलब इसके अंदर मेरा नेटवर्क भी है और बहुत अच्छा हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। नंबर उसके बाद मैं अपने गुरुजी दीपक जी, गुरुजी का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि वो हर टाइम, जिस टाइम भी मैं उनको किसी भी चीज के लिए जैसे भी करें, वो हर टाइम हमारे साथ, मतलब इतनी नॉलेज के साथ मतलब तैयार हैं कि हम सोच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा, हम सबको एक आरवीसी F3 ग्रुप को सबसे ज्यादा गर्व इस बात का होना चाहिए कि हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे गुरु जी को इतना, मतलब उनको इतनी नॉलेज, इतना सब कुछ जानकारी है कि जिसके बारे में जो कह दें उतना कम है। उसके बाद भाई राजीव जी का और सीमा दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनसे भी हमें जानकारी मिलती रहती है। बाकी मतलब मेरी ग्रेट अपलाइन जितनी भी है सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिनसे मेरे को हर कुछ सीखने को मिल रहा है। और डीएक्सन के अंदर तो हमारी क्रॉस लाइन, जैसे हमारे आरबीसी F3 ग्रुप के ऊपर, डीएक्सन आरबीसी के ऊपर जो भी लीडर आते हैं उनसे हमें सब कुछ सीखने का मौका मिलता है। और उसके बाद मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज मैं जो आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, उसके लिए मैं अपने डाउनलाइन, जितनी भी मेरी डाउनलाइन है, उन सब का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। क्योंकि आज मेरे को उस पायदान के ऊपर, क्योंकि मेरे को जो इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी वो मेरे अपलाइन ने दी, पर जो आज मेरे को आज इस मुकाम पे पहुंचने का, इस मुकाम पे बैठने का मौका मिला है, वो मेरी डाउनलाइन की वजह से मिला है। मैं अपनी डाउनलाइन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जैसा मैंने कहा वैसा किया। जिस तरह कोई भी चीज मैं उनको बताता गया, उन्होंने उस चीज को करते चले गए, और आज एक बहुत अच्छे मुकाम के ऊपर हम भी हैं और मेरी टीम भी है। तो तो ये चीज है, मैं अपने डाउनलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके बाद हम आते हैं कि हम नेटवर्किंग, क्योंकि मैं पंसारी की दुकान करता था, हम नेटवर्किंग क्यों करते हैं? नेटवर्किंग करने का हमारा सबसे बड़ा काम जो होता है कि हम फ्रीडम के लिए, आज हम एक, मतलब मुकाम ऐसा आ जाता है, आदमी काम करे ना करे हमारे पास पैसा आना चाहिए। हमारे आगे के बच्चों के लिए, मतलब हमारा भविष्य एक सुनिश्चित हो जाता है। क्योंकि अब हम जितना भी पढ़ते हैं, क्योंकि पहले हम इन चीजों पे गौर नहीं करते थे, जब से हमने इस पे गौर करना शुरू किया कि हम नेटवर्क क्यों करें। अभी पीछे गुरुजी की मीटिंग मेरे को सुनने को मिली, गुरुजी का कहना यही था कि जिस आदमी का जितना ज्यादा बड़ा नेटवर्क है, जिस आदमी के नीचे जितने ज्यादा लोग हैं, उस बंदे के पास उतना ज्यादा पैसा। आज अंबानी के पास कितने लोग काम कर रहे हैं, अदर लोगों के पास जिसकी जितनी बड़ी टीम है उसके पास उतना ज्यादा, मतलब पैसे का। और इसको प्रोडक्ट को देखो, डीएक्स के अंदर, डीएक्सन के अंदर हर लोग काम कर रहे हैं। डीएक्सन में हम लोग सक्सेस होने का सबसे बड़ा फार्मूला है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है, जो भी चीज डीएक्सन कंपनी की हमारे पास है, उस चीज को सबसे पहले हमने खुद कंज्यूम करना है। जब हम उस चीज को खुद कंज्यूम करेंगे, जब उस चीज को हम खुद उसका स्वाद लेंगे, उस चीज को हम चखेंगे, उस चीज के ऊपर पूरा हमारा कॉन्फिडेंस होगा, जब हमारा पूरी ये चीजें होंगी, तो उसके बाद जब भी हम सामने वाले आदमी को धक्के से, धड़ल्ले से हम उसको बता सकते हैं, भाई तू ये चीज ऐसे कर, इस चीज के ये बेनिफिट है, इस चीज के ये चीज है। पर जिस चीज को यदि आज तक मैंने नहीं खाया, तो मैं कैसे किसी को बता पाऊंगा कि ये चीज ऐसे काम करती है। और देखो, हमारी कंपनी का मेन बेस है गैनोडर्मा। हमें गैनोडर्मा के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, गैनोडर्मा क्या चीज है। उसके बाद हमारा 21 सेंचुरी सुपर फूड जो चीज आती है, वो आती है स्पेरुलिना।
स्पाइरुलिना के बारे में हमें भरपूर मात्रा में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तीसरी चीज जो हमारे पास है वो मोरिंडा सिट्राफोलिया, नोनी जी या नोनी जो जूस हमारा आता है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ जिस भी आदमी ने कामयाब होना है, जिस भी आदमी ने इस लाइन में पैसा कमाना है, जिस भी आदमी ने अपना पूरा बड़ा नेटवर्क तैयार करना है, क्योंकि किसी भी कंपनी के पास आज जितनी भी एमएलएम कंपनीज हैं, किसी के पास भी ये तीनों चीज ऐसी नहीं है जिसमें कोई कलर केमिकल ऐड नहीं। और ये इस चीज के लिए मैं अपनी कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने गैनोडर्मा, 21 सेंचुरी सुपरफूड स्पाइरुलिना और उसके बाद हमारे पास मोरिंडा सिट्राफोलिया नोनी जूस विदाउट कलर केमिकल हमें दिया है। तो हम सिर्फ यदि इस चीज के ऊपर अपना फोकस करें कि हमारे पास विदाउट कलर केमिकल प्रोडक्ट है, कि हमारे पास किसी चीज में कोई भी केमिकल नहीं है। आज के टाइम में हर आदमी इम्यूनिटी पावर चाहता है। इम्यूनिटी वर्ड आप देखो, हर इंसान, हर एक मतलब यदि एक मतलब पेस्ट वाला भी अपने अंदर इम्यूनिटी पावर लिख रहा है, हर चीज जो भी मार्केट ग्लूकोज मार्केट में उस पर इम्यूनिटी लिखती है, जो भी चीज मार्केट में उस पर इम्यूनिटी के ऊपर हमारी सारी बात हो रही है। और यदि हम अपने लोगों को मार्केट में जितने भी हमें कोई भी नया लोग मिलता है, कोई भी पुराना, सिर्फ हमने इम्यूनिटी के ऊपर बात करें और अपने प्रोडक्ट के अंदर ये बताएं कि हमारे पास कोई भी कलर केमिकल नहीं है, तो हम एक बहुत अच्छे मुकाम पे काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास सिंगल हर्ब्स में हमारे पास आइटम आई है, इसके बारे में भी हमें जानकारी लेना जरूरी है। जैसे अपने पास नीम टैबलेट है, नीम का एक रोल क्या होता है, आज जैसे गर्मी का मौसम ज्यादा हो रहा है और हर एक आदमी को इचिंग खारिश होने का कारण ज्यादा हो रहा है, उसके अंदर हम नीम मतलब अपने आगे देखो नीम के क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। जब हम नीम के बारे में अच्छी जानकारी लेंगे तो नीम से आप कह सकते हो किसी को दड़ल्ले से कि आप जैसे किसी को कोई भी चीज दे रहे हो, पर नीम क्या होता है, हमारा ब्लड प्योरीफाई, जब हम ब्लड हमारा साफ होगा तो नीम टैबलेट अपने आप बहुत बड़ा काम करते हैं। बाकी जिसको भी आप कुछ भी प्रोडक्ट देते हो, सबसे पहले हर इंसान का पेट का साफ, क्योंकि मैं आपको जो आयुर्वेदिक की नॉलेज है उसके जरिए से बताना चाहूंगा कि जैसे कोई भी हम किसी भी चीज के लिए, जैसे मेरे को नजला जुकाम खांसी हो जाता है, मेरे को पेट का कोई रोग है, या मेरे को सिर में माइग्रेन की कोई प्रॉब्लम है, या जो भी कारण है, उन सब बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होता है हमारे शरीर में गैस का बनना, वायु रोग का बनना। और वायु रोग को दूर करने के लिए अपने पास सबसे बड़ी अच्छी चीज है त्रिफला टैबलेट। मतलब त्रिफला टैबलेट, जिसको भी आपने कोई भी प्रोडक्ट यूज कराना है या जिसको जो भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप उसको त्रिफला टैबलेट जरूर दो। जब उस इंसान ने 2-3 दिन 4 दिन वो त्रिफला टैबलेट लेता है, त्रिफला टैबलेट लेने से क्या होगा, उसका पेट साफ होना शुरू हो जाता है। तो समझो जब हमारा पेट प्रॉपर साफ होना शुरू हो जाता है तो आधी बीमारियां तो हमारे सेहत की वैसे ही ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि यदि हमने किसी को गैनोडर्मा यूज करा रहे हैं कुछ, पर पेट का साफ होना जरूरी है, क्योंकि मेन हमारे कारण क्या है, हमारा पेट का प्रॉपर साफ ना होना और पेट में कब्ज का कारण रहना। तो जब हम मतलब त्रिफला टैबलेट यूज करेंगे तो उससे आप सोचोगे हमारा आम वात रोग जो होता है या हमारे शरीर में वात पित्त कफ के जो भी कारक होते हैं, वो सारी चीजें त्रिफला एक 3 फल मतलब हर्ड बेड़ा आंवला 3 चीजों से ये बना है। और ये हमारे शरीर के अंदर से हर चीज की शुद्धिकरण करता है। जब हमारे शरीर से पेट की प्रॉपर सफाई होगी तो हमारे अंदर जो ब्लड बनेगा वो भी अच्छा ब्लड बनेगा, हमारे अंदर गैस नहीं बनेगी तो हमें कोई भी खट्टेपन तासीर के कोई चीज ऐसी नहीं आएगी। और एक पेट हमारा साफ होता है तो हमारे अंदर कफ का कारक भी कम बनना शुरू हो जाता है और हमारा शरीर बिल्कुल फ्रेश होना शुरू हो जाता है। जैसे आप एक बार सवेरे फ्रेश ना कोई भी आदमी हो तो वो पूरा दिन अलकस में रहता है। यदि कोई आदमी सवेरे प्रॉपर फ्रेश हो रहा है तो समझो उसको कोई भी ऐसा बीमारी का कारण नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा आयुर्वेदिक की जानकारी के तौर पे कि कोई भी चीज हम यूज करें, सबसे पहले किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी बीमारी आ रही है, सबसे पहले उसको अपने पेट को सफाई, पेट का शुद्धिकरण करना सबसे ज्यादा जरूरी। आयुर्वेदिक में सबसे पहले ये बताया कि पेट का शुद्धिकरण होना सबसे जरूरी है, तो उसके लिए त्रिफला टैबलेट अपनी बहुत बढ़िया है। फिर आज के टाइम में गर्मी है, जैसे हर एक इंसान को, किसी को पित्त उछल रहा है, किसी को अदर खारिज के कारण आ रहे हैं या जो जो भी कारण आ रहे हैं, उसके लिए हमारे पास है नीम टैबलेट। हम नीम टैबलेट को जितनी ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे, जितना ज्यादा अच्छी मात्रा में यूज करेंगे, नीम टैबलेट हमारे लिए बहुत ही बढ़िया अच्छा मतलब वो चीज है। नीम से क्या होता है कि हमारे ब्लड का अच्छा शुद्धिकरण होता है, हमारे अंदर नया रक्त जो बनता है वो बढ़िया बनता है। और नीम वैसे भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए कारगर है। जैसे आज के टाइम में यदि कोई आदमी नीम को ज्यादा यूज कर रहा है
तो सखाला सा मक्खी मच्छर, जैसे आज के टाइम में मच्छर ज्यादा है, वो मच्छर काट जाता है, तो मच्छर का भी इतना ज्यादा वो नहीं कि हमारे वहाँ ज्यादा निशान हो जाएगा या हमें ज्यादा मतलब उसके ऊपर कुछ भी ऐसा होगा। तो नीम खाने से क्या होगा, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहेगा, तो कोई भी छोटी मोटी चीज ऐसा हमें नुकसान का कारण नहीं होगा। तो मैं यही कहूंगा कि नीम का सेवन हम ज्यादा से ज्यादा इस गर्मी के अंदर करना शुरू करें। एक टैबलेट ले लें, 2 टैबलेट पूरे दिन में ले लें, वो हमारे लिए बहुत कारगर है। और हफ्ते में 1 या 2 बार तो त्रिफला टैबलेट अपने लिए जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो हमारे 5 से 6 महीने का हमारा समझो ये जो सितंबर तक का टाइम होता है, इसमें तकरीबन आम लोगों को पेट में कब्ज का कारण होता है, पेट का प्रॉपर साफ ना होना कारण होता है। क्योंकि क्या होता है, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, हमारा पानी का पीने का जरिया कम रहता है, हम लोग पानी कम पीते हैं, उससे क्या होता है हमारी आंतों में अलग अलग कारण आ जाते हैं, या फ्रिज का ठंडा पानी ज्यादा पीते हैं, वो हमारे लिए नुकसान का कारक होता है। तो यही चीज देखनी है हमें कि हमारा पेट का सफाई हो, तो उसके लिए हफ्ते में 1 बार आप प्रॉपर यदि त्रिफला टैबलेट यूज कर रहे हो, तो उससे आपको कोई भी ऐसा कारण नहीं होगा कि आपको कोई दिक्कत का कारण है। क्योंकि उससे त्रिफला टैबलेट लेने से जब आपका पेट की सफाई हो जाती है, उससे आपका वात पित्त कफ तीनों रोग जब आपके ठीक रहते हैं, तो आपके शरीर में कोई भी इतना ज्यादा ना ज्वाइंट्स पेन का कारण आपको रहेगा, ना आपको वायु रोग रहेगा, ना आपको भूख भी बहुत अच्छी लगेगी, कोई अदर कारण नहीं आपको होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गया। यदि आपका पेट प्रॉपर साफ हो रहा है, तो कभी आपको पाइल्स की प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती। पाइल्स की प्रॉब्लम होने का मेन कारण है कि हमारा पेट का प्रॉपर साफ ना होना। तो मेन हर बीमारी के लिए मैं ये कहूंगा कि हमें त्रिफला टैबलेट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, त्रिफला टैबलेट को हम ज़्यादा यूज़ करें। नीम टैबलेट जैसे अब गर्मी का कारण है, किसी को गमोरियाँ हो रही हैं, किसी को पित्त उछल रहा है, किसी को और कोई भी कारण हो रहा है, उसके लिए हमारा नीम टैबलेट बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो हमने इन चीज़ों पे याद या ये वो करना है, यूज़ करना है। और उसके बाद जैसे हमारा स्पिरुलिना है, अब स्पिरुलिना को भी आप अलग-अलग ज़रिए से, जैसे अपना स्पिरुलिना टैबलेट पाउडर आ रहा है, पाउडर को आप अपनी सब्जी में डाल के खा सकते हो, अपना जब आप परोठा बनाते हो उसमें डाल के ले सकते हो, जैसे मर्ज़ी आप उसको यूज़ करो। एक स्पिरुलिना पाउडर मतलब जैसे आदमी को कैप्सूल है, टैबलेट है, वो खा रहा है, वो बढ़िया है। मतलब गर्मी में हमारा खाना कम खाया जाता है हम लोगों से, पानी के अंदर हमारा सेवन ज़्यादा रहता है। तो उसके साथ जो हमें भोजन के अंदर से पोषक तत्व मिलते हैं, यदि हम स्पिरुलिना का अच्छा सेवन कर रहे हैं, तो हमें भोजन ना खाने से मतलब जो हमारे अंदर का वो होता है, वो सब चीज़ हमारी पूरी होती रहती है और हमें कोई वीकनेस का कारण नहीं होता और हमारे शरीर में कोई भी विकार आने का। एक क्या होता है, सबसे बड़ी बात है, स्पिरुलिना जो खा रहे हैं, वो 21 सेंचुरी सुपर फूड है। वो जो फूड हम खा रहे हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल स्वास्थ्य कारक, हमें मतलब ज़्यादा ना खाने से हमें कोई भी ऐसा विकार नहीं होगा कि हमारे शरीर में कोई गैस बन रही है, कुछ हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि हम स्पिरुलिना का भी सेवन अच्छी मात्रा में इसके अंदर रखें, तो हमारा शरीर बिल्कुल बहुत अच्छा रह सकता है। बाकी इसके अंदर जैसे अब गर्मी है, गर्मी के अंदर आप रोज़ल को बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो। आपके घर कोई भी मेहमान आता है, आपके घर मेहमान आ रहा है, उसको सबसे पहले आप रोज़ल के लिए पढ़ाओ। मतलब हम मतलब क्या करते हैं, जब हम कोई भी मेहमान आया, किसी के घर गए या कुछ भी है, हम कोल्ड ड्रिंक ला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, उसको अपना लेमन जी पिलाओ, आप अपना रोज़ल पिलाओ। जब हम अपना लेमन जी या रोज़ल आप उसको कैसे मर्ज़ी दे सकते हो, ठंडे पानी में डाल के दो, गर्म पानी में डाल के दो, जैसी आपकी इच्छा है वैसे। क्योंकि हमने अपना प्रोडक्ट मतलब लोगों को पहुँच के अंदर लोगों को टेस्ट, जितने ज़्यादा लोगों को आप अपने प्रोडक्ट का टेस्ट कराओगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आप मतलब आप घर में होते हो, आप अलग-अलग तरीके से रोज़ल को अलग तरीके से लेके देखो, लेमन जी को अलग तरीके से लो। आपने उनको देखना है कि हम कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं। जब वो टेस्ट आपको बढ़िया लगता है, आपके घर कोई मेहमान आता है, वही टेस्ट आप सामने वाले को, जब वो चीज़ आपको बढ़िया लग रही है, सामने वाले को आप जब उसको पिलाओगे, तो वो बंदा अपने आप कहेगा, आपने बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है, ये क्या चीज़ है? मैंने तो आज तक पी नहीं इसके लिए। तो आपका बिज़नेस वो आपसे परचेज़ भी करेगा, आपसे लेके भी जाएगा। आपसे लेके जाएगा तो वो आगे लोगों को पिलाएगा, तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा हो। मतलब एक बिज़नेस पॉइंट से बता रहा हूँ कि हमने हर प्रोडक्ट मतलब कंज़्यूम करना है। अब कल जैसे अगरबत्ती के बारे में था, अगरबत्ती हमने जलाई, बढ़िया लगी। कल अलका जी ने उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में सारा मतलब एक इतनी ज़्यादा विस्तार से उसके बारे में बता दिया कि हम सोच भी नहीं पाएँगे कि अगरबत्ती के क्या-क्या मतलब वो है। तो मतलब ये चीज़ है कि सबसे पहले उन्होंने इसको यूज़ करा और उसके बारे में देखा। जब उन्होंने इसको यूज़ करा, बताया। यही चीज़ हमारा है कि हमने हर प्रोडक्ट को अपने आप खुद यूज़ करना है और अपने आप खुद उसका यूज़ करना है। पर उसको ये भी नहीं कि सामने वाले ने कह दिया ऐसे, उसके लिए हमने देखना है, ये मेरे लिए फ़ायदे का कारण है, ये मेरे लिए नुकसान का कारण है। ये हमने सब चीज़ें देखनी है। तो जब हम इसके ऊपर प्रॉपर, क्योंकि हर एक के पास अपना दिमाग है, हर एक के पास अपने तरीके से काम करने का वो है, तो हमने ये देखना है कि मैंने ये चीज़ कैसे यूज़ करनी है। तो उस चीज़ को जब हम यूज़ करेंगे, तो वो
वाक़ई ही बढ़िया होगा। जैसे अपना अब डायना वॉश आया, हमने एक बर्तन मतलब कपड़े वॉश करने के लिए डायना वॉश जो है मतलब आप जब अपने घर में एक बार उससे कपड़े धो लोगे, आप मतलब ये कहोगे वाक़ई ही एक डायना वॉश जो चीज़ है वो बहुत ही गज़ब की चीज़ है। मतलब उसके बारे में लोगों को बताने में आपको हिचक नहीं होगी कि हम इसको कैसे बताएँ, कैसे ना बताएँ। क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, मैं नहीं बता पाऊँगा। मैं किसी को बता रहा हूँ भाई डायना वॉश आया, ये बहुत बढ़िया है। वो कहेगा भाई यूज़ कैसे करना है? भाई मैं तेरे को बताऊँगा क्या, मेरे को तो पता नहीं है। जब हम एक उस चीज़ को कॉन्फिडेंस से जो आपको बताया गया है, डायनामास के बारे में जो आपको जानकारी है, उससे ज़्यादा आपको 100% जानकारी से भी ज़्यादा जानकारी आपको जब मिल जाएगी, जब आप उसको 2 से 3 बार अपने आप यूज़ करो। तो मेरा सबसे पहला कहने का मकसद है कि जो भी चीज़ है, उसको आप खुद कंज़्यूम करो। जब आप उस चीज़ को खुद यूज़ करते हो, खुद अच्छी तरह उसका इस्तेमाल करते हो, तो आप लोगों को धड़ल्ले से मतलब एक बेहिचक, एक अपने पूरे कॉन्फिडेंस से हम बता सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ ऐसे काम करेगी। तो ये एक हमारे लिए सबसे अच्छा कारण है। और जैसे अपना अब एक वो बर्तन साफ करने के लिए चीज़ है, तो उसको भी जब आप एक बार बर्तन आप सोचोगे नहीं आपके बर्तनों में 4 दिन में जो आपके घर के आप 5-7 बर्तन अलग रखो और 5-7 दिन अपने बर्तनों को आप सफाई करके रखो, आपको अपने आप नज़र आ जाएगा। अभी पीछे मैं यमुनानगर हमारी मीटिंग्स थी, हम वहाँ पर बैठे थे, तो वहाँ पर एक बंदा चर्चा में कहने लगा, "सर मैं एक जगह पढ़ रहा था कि हम 1 साल के अंदर आधी किलो सर्फ खा जाते हैं।" मतलब सोचो आधी किलो सर्फ खा जाते हैं। कहने का था कि हम जब बर्तनों के ऊपर जो विम बार से किसी से बर्तन साफ करते हैं वो उस पे लगी रहती है, वो हमारे अंदर जाती है। आधी किलो की औसत उसने बताई कि मैंने कहीं पढ़ा कि आधी किलो यदि हम अपने इस जो हमारा बर्तन साफ करने के लिए है, जब हम उस अनस्टिल से अपना हम बर्तन साफ करेंगे तो वो चीज हमारे बिल्कुल साफ होगी तो हम बिल्कुल वो रहेंगे। मेन हमने ये तो सोचना है कोई गंदगी हमारे अंदर ना जाए। जैसे हम अपने घर की प्रॉपर सफाई करते हैं, अपने शरीर की, अपने टेबल की, अपने हर चीज की हम सफाई रखते हैं, मोबाइल की सफाई रखते हैं, ऐसे हम अपने शरीर की सफाई रखना हमारा सबसे बड़ा कारण है। और इसकी सफाई को मतलब शरीर को अंदर से साफ जब हमारा होगा, जब हम एक अच्छी चीज़ सारी कंज़्यूम करेंगे, अच्छी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, तो हम कहेंगे कि वाक़ई बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी इसके बाद आपको बताना चाहूँगा, एक अब जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स का टाइम है या बच्चे नई क्लासेस में कुछ छोटे बच्चे हैं जो नई-नई क्लासों में आ रहे हैं, उनके ऊपर क्या होता है पढ़ाई का बर्डन। मतलब एक सबसे बड़ा ब्रह्मी टैबलेट मतलब ब्रह्मी जो चीज़ है वो ठंडी भी है मतलब गर्मी के लिए भी बढ़िया होती है। जैसे हम ठंडाई वगैरह बना के पीते हैं, कुछ भी बाज़ार में कितने मिल की ठंडाई आ रही है, कितने मिल की वो आ रही है। उन सब में क्या ब्रह्मी तो पड़ी हुई है जी मतलब और हमारे पास ब्रह्मी टैबलेट है। ब्रह्मी टैबलेट को आप रोज़ल के साथ इस्तेमाल कर लो, आप अदर चीज़ से इस्तेमाल कर लो, आप किसी भी चाय, कॉफ़ी से इस्तेमाल कर लो। मतलब ब्रह्मी जब आप यूज़ करोगे तो आपके दिमाग के अंदर जो भी मतलब नेगेटिविटीज़ आती हैं, वो सब चीज़ों को वो नहीं आने देगी मतलब ब्रह्मी ब्रह्मी इतनी चीज़ है मतलब एक ब्रह्म ब्रह्म जिसको कह देते हैं वो ब्रह्मी के अंदर मतलब सब कुछ है और ब्रह्मी एक इतनी मतलब शीत भी है और वो हमारे शरीर का शुद्धिकरण भी करती है। एक सबसे बड़ी बात है ब्रह्मी जो है वो एक एंटीबायोटिक का काम भी बहुत बढ़िया करती है। मतलब हमारे शरीर के लिए जितने भी हमारे अंदर के वो होते हैं उन सबको डिटॉक्स करने का हमारे अंदर हमारे सिर के अंदर जितने भी अलग बैक्टीरिया या कुछ भी होते हैं उन सबको वो साफ करने का सबसे अच्छा काम है ब्रह्मी का। तो जो बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं या जो बच्चे कहना नहीं मानते या कुछ बच्चे जिद्दीपन पे ज़्यादा होते हैं या जो भी उनके अंदर कारण होता है, उनको ब्रह्मी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कराओ। जब आप ब्रह्मी का अच्छा यूज़ करोगे, तो आप अपने आप बताओगे कि ब्रह्मी कितनी बढ़िया चीज़ है। मतलब मैं यही कहूँगा जी, आप अपने बच्चों को 10 से 15 दिन या 20 दिन जो भी आदमी अपनी किसी जॉब के ऊपर जा रहा है, उसको वहाँ का स्ट्रेस है या अपने घर के अंदर कोई अदर स्ट्रेस का कारण है, वो 10 से 15 दिन ब्रह्मी को खा के तो देखे जी। जब वो 10 से 15 दिन ब्रह्मी को खाएगा, तो उसको पता चलेगा ब्रह्मी के क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या नहीं है। मेरा पहले दिमाग में ऐसा रहता था, मैं बिल्कुल फ्रेश रहता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक अपने अंदर जब आप यूज़ करोगे तो आप कॉन्फिडेंस से सामने वाले को बता पाओगे, भाई ये ब्रह्मी यूज़ कर अपने बच्चों को तो इससे ऊपर कोई भी चीज़ नहीं। अब च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश की टीवी में ऐड आ रही है, हम लोग च्यवनप्राश का आगे प्रचार कर देते हैं। पर ब्रह्मी देखो, ब्रह्मी उससे भी अमृत है मतलब ब्रह्मी में जो चीज़ है आप सोच नहीं पाओगे ब्रह्मी कितनी बढ़िया चीज़ है। तो हमने यही चीज़ है, ये मेरा बार-बार है को ये कहना है कि हर प्रोडक्ट को हमने कंज़्यूम करना है। जब हम प्रोडक्ट को अपने को कंज़्यूम कर पाएँगे, तो हम सामने वाले को भी बता पाएँगे कि भाई इस प्रोडक्ट के ये फ़ायदे। हम कहीं पर 4 या 5 लोग बैठे हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम है, भाई अपना पेट साफ करने के लिए त्रिफला टैबलेट लेनी शुरू कर। उससे आपको ये मतलब एक हमने प्रचार ही तो करना है। भाई कौन-सी त्रिफला लूँ? आप उसको बता सकते हो वहाँ पे भाई डीएक्सन की ले ले, आप ये ले लो। मतलब जब आप उस चीज़ को बताओगे तो वो चीज़ है। अब ब्रह्मी के बारे में आप किसी के बच्चों में कोई कहता है मेरे बच्चे बहुत जिद्दीपन रहता है, कुछ है, भाई आप इसको ब्रह्मी टैबलेट दो। भाई कौन-सी ब्रह्मी दूँ? भाई मैं तो डीएक्सन की देता हूँ, बहुत बढ़िया ब्रह्मी है।
तो उसके ऊपर कोई भी नहीं है, उसके अंदर कोई कलर केमिकल ऐड नहीं है, वो एक बहुत ही बढ़िया प्योर शुद्धि से वो बनाई हुई ब्रह्मी है। और मतलब जब हम इसके बारे में इतना बताएंगे तो वो कहेगा भाई कहाँ मिलेगी, मेरे को ही मंगा दो। आपका एक अच्छा कंज्यूमर, एक आपके पास एक बहुत अच्छा कंज्यूमर आपके पास, मतलब एक हम बात ही तो कर रहे हैं, बात करने से जितने लोगों से ज्यादा से हम बात करते हैं उतने ज्यादा कंज्यूमर हमें मिलते हैं और उतना ज्यादा हमारा अच्छा नेटवर्क बनता है। जब हमारा नेटवर्क बनता है तो हम हर प्रकार से मतलब हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जो हमारी कंपनी का मोटो है, हम उसके ऊपर पूरे खरे उतरते हैं। तो यही चीज है, हमने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है और लोगों को इसकी जानकारी देनी है। हम वैसे भी तो अदर चीजों के बारे में प्रचार करते हैं, पर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जितना ज्यादा, जैसे भाई राजीव जी बता रहे मैं चाय चाय वाकई में अलग अलग तरह की चाय बनाता हूँ और अलग अलग तरह की चाय हमारे पास होती है और एक से एक टेस्ट। पर अभी आपको एक लेटेस्ट बताता हूँ, अभी संडे को मैं और गुरुजी हम यमुनानगर जा रहे थे, तो रास्ते में साहा है, साहे के अंदर एक पंकज राणा है जो चाय पिलाता है। वो चाय उसने अलग ही तरीके से, मतलब इतनी गजब चाय वो वहां बनाता है, आप सोच नहीं पाओगे वो कितनी गजब चाय बनाता है। मतलब मैं भी उसकी चाय का दीवाना हूँ, मतलब कि चाय वाकई। अब कई बार क्या है, अभी हमारे घर पीछे जागरण था, तो जागरण में जब हमने बात करी, वहां पर जो जागरण करने वाला आया था वो मेरे को मिला, वो कहता भाई साहब ये चाय तो मैंने वहां पी है साहब में। उसने पिलाई, कहता हाँ जी। मतलब ये देखो कौन आदमी उसके पास आ रहा है, कौन चाय पी रहा है, कहाँ से क्या है। जब उसको उसने बता दिया और मेरे से चाय पी, तो वो उसके 2 दिन बाद उसको मिला, वो कहता भाई साहब ये चाय कहाँ से मिलेगी, वो उसका पक्का कंज्यूमर हो गया चाय का जी। तो यही चीज है कि हमने लोगों को अपनी चीज बढ़िया से बढ़िया तरीके से बतानी है और उसको टेस्ट कराना है। हमारा सबसे बड़ा काम है लोगों को टेस्ट। जब आप किसी को भी 2 से 4 बार 5 बार अपनी चाय कॉफी पिला देते हो, तो आपने बिल्कुल आपने ये नहीं सोचना कि मैंने इसको 10 बार चाय या कॉफी पिला दी और ये तो मेरे साथ ज्वाइन नहीं हो रहा, ये तो मेरे से प्रोडक्ट नहीं लेना। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। एक आप देखो, कोई भी किसी भी टीम में कोई खिलाड़ी खेलता है, वो कई बार 10 मैच में कोई भी रन नहीं बना पाता या 10 मैच में कोई भी विकेट ना ले पाए, पर उसको हम टीम से बाहर तो नहीं करते ना। उसको रखना है, उसको रखना है, पर वो एक टाइम में इतना धमाल करता है कि वो एक जिताऊ पारी खेल के जाता है। ऐसे ही हर प्रकार से हर इंसान को आपने अपना एक अच्छा अपना डायमंड, मतलब जिस भी इंसान से आप बात कर रहे हो, सामने वाले को ये सोचो ये मेरे लिए मेरा डायमंड, मतलब डायमंड की कीमत डायमंड जानता है। आप उसको अपना डायमंड सोच के जब बात करोगे तो वो बंदा आपसे, मतलब आप सोच नहीं पाओगे कि क्या है। आप उसके अंदर एक अपना डायमंड, एक अपना अच्छा कंज्यूमर, सबसे पहले कंज्यूमर, फिर उसके अंदर डायमंड को देखना शुरू करो। जब आप उसमें डायमंड देखोगे तो आपको अपने आप लगेगा कि ये वाकई ही मतलब बढ़िया इंसान है, इसने वाकई बढ़िया किया। मतलब आपने ना, कभी कोई इंसान है आपके साथ 6 महीने आप उसके साथ दे रहे हो और वो आदमी आपके साथ काम नहीं कर पा रहा, आपने नेगेटिव नहीं होना। आपने वहां से बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि ये तो काम नहीं कर पाएगा, नहीं मैं इसके पास नहीं बात नहीं करता, मैं इसके पास। आपने उसके पास और ज्यादा जाना है, और ज्यादा जाना है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं यार ये मेरे पास, मैंने इसको 4 या 5 बार जवाब नहीं दिया, ये आना छोड़ दे। पर आपने आना नहीं छोड़ना। कोई भी आप कोई भी एलोपैथिक दुकान पे एमआर आते हैं, डॉक्टर जब एमआर जाते हैं तो वो दवाइयां नहीं लिखते। डॉक्टर 1 बार 4 बार 10 बार 20 बार 50 बार में भी उनसे कोई, पर वो एमआर जाना तो नहीं छोड़ता जी। पर वो भी डॉक्टर एक टाइम सोचता है यदि 5 बार 10 बार 20 बार मेरे पास आ गया, चलो इसको छोटा मोटा ऑर्डर दे ही दे। तो वही चीज है कि मतलब आपने हर एक को अपना एक डायमंड समझना है, अपना एक अच्छा कंज्यूमर बनाना है। जब आप कंज्यूमर बनाते हो, सबसे पहले आप उसको कंज्यूमर बनाओ, कंज्यूमर एक अच्छे वाला कंज्यूमर बनाओ। जब आप उसको कंज्यूमर बनाते हो तो उसको आप बता, कुछ लोग हमें मिलते हैं, जैसे अब आपको थोड़ा नेटवर्किंग के तौर पे भी बात करूंगा। कुछ लोग जैसे हम नेटवर्किंग मार्केटिंग में जाते हैं, हमने किसी को अपना अच्छा कंज्यूमर बना दिया और उसको हम कहते हैं भाई साहब आप आईडी दे दो। आईडी उसने कही ना, भाई साहब मैंने तो आईडी, भाई साहब देखो आप आईडी देते हो आपको ये बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा, आपको अपना मार्केटिंग प्लान पूरा जोर शोर से याद होना चाहिए। मतलब आपको सबसे पहले आपके प्रोडक्ट पे पूरा विश्वास होना चाहिए और आपके मार्केटिंग प्लान पे। आपको जब आपको एक आपका मार्केटिंग प्लान पूरी तरह आपको याद है, ए से लेके जेड तक, मतलब 1 से लेके 37% तक मेरी इनकम कैसे आती है, उसमें मेरा 15% डेवलपमेंट बोनस कैसे आता है और 15% मेरा लीडरशिप बोनस कैसे आता है। जब आप इस चीज को गौर कर लोगे तो आप मार नहीं खाओगे। मेन हमने यदि किसी को ही कहता है भाई साहब इसका प्लान बताओ, भाई प्लान तो मेरे को तो नहीं आता, मैं प्लान से पूछ के बताऊंगा या मैं आपको फिर बताऊंगा। भैया आपने सिर्फ किसी को भी प्लान देना है, शुरू में आप किसी को भी जो मार्केटिंग प्लान दे रहे हो उसको आपने 2 से ढाई मिनट में खत्म कर देना है, 2 से 3 मिनट के अंदर आपने खत्म कर देना है, ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना। जब आप इस चीज पे करोगे तो वो बंदा सोचेगा मतलब कि ये मार्केटिंग प्लान क्या चीज है। जब हम मार्केटिंग प्लान के ऊपर प्रोग्राम हमारा होता है और उसके बाद हमारे प्रोडक्ट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको मार्केट में, आज मार्केट में इतनी कंपनी जा रही है, इतने लोग सुइयां लेके बैठे हुए हैं,
कि हाँ जी, आप इस कंपनी में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये मिलेगा। भाई कहाँ मिलेगा? आपको अपना मार्केटिंग प्लान यदि पूरी तरह आपको याद है, आपको मार्केटिंग प्लान की पूरी जानकारी है, तो सामने वाले आदमी को आप बोलो भैया अपना मार्केटिंग प्लान बताओ। मतलब आप जब अपने मार्केटिंग प्लान को उसके साथ तुलना करोगे कि 71% मेरे को बोनस मिल रहा है, आपको कितना मिल रहा है? जब आप इस चीज़ की तुलना किसी भी चीज़ में उससे करोगे, तो वो बंदा 100% आपके साथ जॉइन होगा, भाई साहब आपका मार्केट प्लान वाक़ई बहुत बढ़िया है। तो हम उसके बाद हमारे पास मार्केट के अंदर कोई भी इंसान मिल रहा है, आप उसको बोलो भैया आपकी फैक्ट्री क्या है? देखो मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं मलेशिया की कंपनी की फैक्ट्री मैं देख के आया हूँ। अभी-अभी मैंने यहाँ अपनी हैदराबाद के अंदर सिद्दीपेट में जो फैक्ट्री, वहाँ पर देखने के बाद हमें लगता है मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी आदमी अपना काम कर रहा है, वो नहीं दिखा पाता कि मैं ये काम कर रहा हूँ या ये चीज़ ऐसे है। पर ये देखो आज मैं हैदराबाद गया, वहाँ पर देखने के बाद हमारी आँखें खुल गई। मलेशिया से भी बहुत बड़ी फैक्ट्री वहाँ पर तैयार हो रही है और इतने मतलब बढ़िया-बढ़िया आइटम्स उसके अंदर तैयार हो रही हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाएँगे। मतलब मैं अपने आप को बहुत बड़ा अच्छा खुशनसीब मानता हूँ कि मैं उस फैक्ट्री को अपने ग्रेट अप्लायंस के साथ मतलब वहाँ पर देखने का मौका मिला मेरे को। और मेरा तो यही है कि आगे जब भी मतलब इसका टूर प्रोग्राम आता है, भाई सबने ही कंपनी की विजिट के लिए ज़रूर जाना है, ज़रूर जाना है। आप जब अपनी फैक्ट्री देख के आओगे, आप मतलब फिर आपको रोकना मुश्किल होगा, कोई आपको ये नहीं कह पाएगा कि भाई कैसे? मतलब आप 100% लोगों को बताओगे, भाई उस फैक्ट्री में ये चीज़ है, ये चीज़ है। वहाँ पर हमने देखा, हम लोग मकान बनाते हैं, वहाँ पर जो वो डॉक्टर रह रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर ने जो मकान बनाया, वो बगैर सरिये से बनाया, ईंटों-ईंटों के ऊपर मतलब जी। उसकी गोलाई दी, पहले गोलाई में उन्होंने किया, फिर दूसरे शेप में किया, फिर तीसरे में उन्होंने बगैर सरिये से बिल्कुल सरिया नहीं, कुछ नहीं उसके बीच में और बिल्कुल कूलिंग वो कहते हैं इसमें पंखे मतलब एक वहाँ की मैंने स्नैप्स भी लिया, मेरे पास स्नैप्स भी हैं उसकी है। तो एक अलग मतलब जिसको कहते हैं कि अलग चीज़ थी जो वहाँ पर वो भी चीज़ देखने को मिली कि हम कैसे मतलब कर सकते हैं और मोरंटा सिट्राफोलिया के जो फल थे छोटे-छोटे उसके पौधे थे वहाँ पर, इतने ज़्यादा बड़े हैं वो सब लगाने के लिए हैं। मतलब मैंने सारी वो वीडियो भी एक बनाई हुई है वहाँ की जो वो वहाँ पर बता रहा था उसके बारे में। तो ये चीज़ है कि एक मेरे को एक बहुत खुशी होती है कि हम ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जो टोटल ड्रैगन कंपनी है, कंपनी की फार्मिंग अपनी है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, कंपनी की मार्केटिंग अपनी है। तो एक ये सबसे अच्छी बात होती है कि जब आप लोगों को ये चीज़ बताओगे तो मार्केट में कोई भी आदमी आपको टक्कर नहीं दे सकता, आपकी बात को नहीं डगमगा सकता, आप अपने आप को पूरे विश्वास के साथ मेरा बार-बार आपको कहना है, पूरा विश्वास आपका जब होगा, जब आप प्रोडक्ट को 100% कंज़्यूम कर रहे हो और आप 100% लोगों को बता रहे हो। मतलब मार्केटिंग प्लान प्लस प्रोडक्ट की। जब आपके पास जानकारी भरपूर मात्रा में है, आप कितने ही बड़े डॉक्टर से, कितने बड़े इंसान से आप बात करो, वो आपकी बात को सुनेगा भी और वो आपकी बात को मान्यता भी देगा। आज अलका जी हैं, इतने अच्छे मुकाम के ऊपर हैं। अलका जी का मेन क्या कारण है? अलका जी हर प्रोडक्ट को खुद कंज़्यूम करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आया सबसे पहले भैया मेरे पास भेज दो। वो इसको प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। मेरे भतीजे हैं सागर संगम, वो इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। उसके बाद ये गुरप्रीत जी की फोटो आ रही है। गुरप्रीत जी हर प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह इसको यूज़ करते हैं। मेरी यमुनानगर में जो टीम है, यमुनानगर टीम एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रही है। वो हर प्रोडक्ट को कंज़्यूम करते हैं। मतलब हर प्रोडक्ट को कंज़्यूम करते हैं, हर प्रोडक्ट को कंज़्यूम कर रहे हैं। जब वो उस प्रोडक्ट को कंज़्यूम करते हैं, धड़ल्ले से बता रहे हैं, धड़ल्ले से बता मतलब एक पूरे कॉन्फिडेंस से उस प्रोडक्ट को बताते हैं। जब वो इस चीज़ को बताते हैं, तो यही चीज़ है कि जो चीज़ मैं अपने आप में कर रहा था कि मैं हर चीज़ का यूज़ खुद करता हूँ और मैं सामने वाले को बताता हूँ, मेरा परिवार इस चीज़ को कर रहा है। आगे मेरी डाउनलाइन में जितना भी मेरा बड़ा परिवार है, वो सारा इसी चीज़ को लेके चल रहा है कि वो सारे प्रोडक्ट को जो भी आइटम नवी आती है, वो अपने घर में हर इंसान खोलता है। हर इंसान उसको यूज़ करता है। जब उसको यूज़ करता है, फिर हम आपस में बैठते हैं, उसके बारे में लेते हैं, भाई ये कैसा लगा, कैसा लगा? हर एक के अपने-अपने जैसे 4 हम 20 लोग वहाँ पर 15 लोग बैठे हैं, 15 लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जब बता रहे हैं, तो उससे हमें मतलब जैसे किसी मैंने कुछ उसका मतलब मेरे को कुछ चीज़ बढ़िया लगी, दूसरे आदमी को कुछ बढ़िया लगी, तीसरे आदमी को कुछ बढ़िया लगी, तो वो चीज़ जब हमारा होता है तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो जाता है। हमें 4 बातें और बताने का मौका मिल जाता है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। बाकी तो बहुत बढ़िया आज मैं जितना बता पाया बाकी थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू। और मार्केट में बताओ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। और ग्रेट अप्लायंस भाई राजीव जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने आज मेरे को इस मस्त के ऊपर मौका दिया। थैंक यू दिनेश जी, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन, ग्रेट इंफॉर्मेशन दी आपने। आपने पूरी कंपनी, पूरा प्लान, पूरा प्रोडक्ट, पूरा सब जो है एकदम 2020 की तरह खेल डाला। आज मजा आ गया। तो और कल हम सबके चेते और गुरप्रीत जी जिनको जो है लाने में सबसे बड़ा सहयोग रहा अलका मैम का,
अलका मैम जो है गुरप्रीत जी को लेके आई, और उसके बाद सहयोग रहा हमारे आज के सुपर हीरो दिनेश बंसल जी का। इन लोगों की बदौलत जो है कल हमारे बीच हम सबके चेते कि जहां आदमी आज ही के वक्त में 10 किलो आटे को उठाते हुए सोचता है, ये 100-200 किलो तो ऐसे ही उठा जाते हैं। कल आरबीसी के चैनल पे आ रहे हैं, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि कल मैक्सिमम से मैक्सिमम इस मीटिंग को अटेंड करना है और क्राउड को दिखाना है। कल मैं क्राउड की काउंटिंग करूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो आज एक अचंबा चंबा में हुआ, उसका पोस्टर आपके सामने है। मैं निमंत्रण देना चाहूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। तो वेलकम टू हमारे हिमाचल नरेश राजेंद्र जी। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। समय की थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मैं शॉर्टकट में ही चलूंगा। सबसे पहले मैं अपनी ग्रेट अपलाइन का चरणों में शत शत नमन करता हूँ, और तमाम अपलाइंस के चरणों में मैं शत शत नमन करता हूँ। दोस्तों, आज चंबा की जो देवधरा है हमारी, वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, और उस चमत्कार से मैं खुद अचंभित हूँ। क्योंकि चमत्कार यूं हुआ कि जैसे कोई देवदूत जो है अचानक से प्रकट हो जाते, इसी तरह से डॉक्टर एस रंजन जी चंबा में एकदम से जैसे प्रकट हुए अपनी पूरी सेना के साथ। और वो इतना अद्भुत नजारा था, वो अचानक से प्रकट होते और अचानक से अदृश्य हो जाते हैं वो। तो उनकी तस्वीरें कुछ एक जो आपके सामने पोस्टर पर है, डॉक्टर एस रंजन जी हमारे चंबा में आए। इसका मतलब हम अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो आए, और आकर मतलब आए थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद वो अपने सफर पर आगे निकल गए। अब इसका जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं तो था ड्यूटी पर था, तो जैसे ही मैं ड्यूटी से छुट्टी करके निकलने लगा, तो हमारे 9th क्राउन एम्बेसडर राजीव सर का जो है कॉल आता है कि आप अभी कहाँ हो? मैंने कहा सर मैं तो बस ड्यूटी से घर जा रहा हूँ। बोले घर मत जाओ, सीधा स्टॉक पॉइंट जाओ। और उन्होंने जब ये कहा कि सीधा सीधा स्टॉक पॉइंट जाओ, मैंने नहीं पूछा इनको कि क्यों जाओ। मैंने कहा जय श्री राम। तो उन्होंने इन्होंने ये देखा कि इसने पूछा भी नहीं क्यों जाओ। फिर इन्होंने बताया कि आपके चंबा में जो हमारे डॉक्टर एस रंजन जी जो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है, और दो जहां तक मुझे जानकारी है, दो भूतपूर्व राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर रह चुके हैं, वो चंबा में आए हुए हैं और थोड़ी देर के लिए हैं, उसके बाद वो आगे डलहौजी निकल जाएंगे, नाइट स्टे डलहौजी है। और मैं रास्ते से ही मैंने मिसिस को कॉल कर दिया। मैंने कहा देखो ऐसे ऐसी बात है, और मैंने कहा अगर वो चंबा में नहीं मिले तो हम डलहौजी में जाके पकड़ेंगे। और आप यकीन मानिए हमारे घर से डलहौजी लगभग 50 किलोमीटर है, और मैं तय कर चुका था कि निकलना है, उनसे मिलना है। आज की डेट में बेशक एक सेल्फी ही लेनी पड़े, लेकिन जरूर मिलना उनसे। और सौभाग्य देखिए कि मुझे डलहौजी तक भी नहीं जाना पड़ा, और भरे बाजार में वो एक तरफ सभी खड़े थे और उनके साथ फोटो ली। मेरी ग्रेट अपलाइन जो शैलेश राणा सर, रणदीप कौर मैम, उनका तहे दिल से वेलकम कर रहे थे। और सारा कुछ मतलब बड़ा कुछ पलक झपकते हुआ सारे, कोई प्री प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। वो 20 से 25 डॉक्टर जो थे, हाईली क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस्ड होल्डर डॉक्टर्स की पूरी एक बैंड जो थी, बस वो चंबा में आई हुई थी थोड़ी देर के लिए। यूं मानो जैसे हमारे ऊपर जो है ना एक कृपा दृष्टि डालने के लिए स्पेशल ही, जैसे स्वर्ग से देवदूत उतरते हैं ना, वैसे उतरे। हमें जैसे जिसको बोलते हैं निहाल किया और निकल लिया आगे। और ये हमारे लिए जैसे एक अचंभा हो गया। तभी तो चंबा को अचंबा कहा जाता है। चंबा में जो कुछ भी होता है अचंभे वाला ही होता है। तो समय का अभाव रहेगा, तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गो नहीं